वेलकम टू पीसीएम ऑल सोल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको केवल रासायनिक समीकरण देना है और ये हमारे प्रश्न हैं और प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस साल भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। सबसे पहले हम देखते हैं 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में। तो सबसे पहले आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। यहाँ से हम लिखेंगे 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो CH3 CH2 CH2 Br। अब देखेंगे पहले नंबर पे है ब्रोमो, तो हम पहले नंबर पे हमने Br लिख दिया। अब प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं। यदि हम इसको लिख सकते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन है। अब इसको हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तब ये जाके 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। तो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे रिएजेंट को लिखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ALC, एल्कोहल बोलते हैं इसको, डेल्टा के साथ गर्म करेंगे। और यहां से हम लिख सकते हैं बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन का CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया प्रोपीन। इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपीन। फिर इसका हम कराएंगे HBr के साथ, यहाँ पे HBr के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे Br लग जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है तो वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा CH3 CH Br CH3। अब देखेंगे तो ये हमारा बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। सिंपल से हम कह सकते हैं कि 1 ब्रोमो प्रोपेन का हम क्या कराएंगे, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। फिर ये हमारा बनेगा प्रोपीन। प्रोपीन का हम क्या कराएंगे, H बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर हमारा सेम है, 2 ब्रोमो प्रोपेन को 1 ब्रोमो प्रोपेन में करना है, यानी 2 से अब हमको क्या करना है, 1 में करना है। तो यहां से करेंगे, सबसे पहले हम 2 ब्रोमो प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH3 CH CH3 Br, ये हमारा है 2 ब्रोमो प्रोपेन का। अब सेम कराएंगे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, यानी KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहल के प्रेजेंस में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। इसको लिख सकते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कराएंगे, तो जैसे कराएंगे तो सेम हमारा बनेगा प्रोपीन, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमारा बन गया प्रोपीन। यहां से हमारा क्या बना, प्रोपीन। अब यहां से लिखेंगे, रिएक्शन के लिए हम इस तरह से तीर लगाएंगे, तो लिखेंगे HBr पराक्साइड प्रभाव। या हम पराक्साइड भी लिख सकते हैं या पराक्साइड प्रभाव भी लिख सकते हैं। तो ये रहा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहां पे देखेंगे प्रभाव लिखेंगे। अब यहां से कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन हमारा क्या है, कम है, वहाँ पे Br लगेगा, जहाँ अधिक है वहाँ पे Br लगेगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन हमारा कम है वहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ पे हमारा बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। तो ये हमारा बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। वन ब्रोमो प्रोपेन। तो ये रहा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कम है वहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे Br लगाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे थर्ड नंबर, क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में हमको चेंज करना है, क्लोरोबेंजीन को डाइफेनिल में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ये रहा क्लोरोबेंजीन।
2Na प्लस, फिर हम लिखेंगे Cl और यहाँ से बनाएंगे क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिखेंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl। तो यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएगा। तो ये अभिक्रिया कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। अब देखेंगे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का 2 अणु, यानी क्लोरोबेंजीन 2Na के साथ कराएंगे तो ये अभिक्रिया कहलाती है हमारा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। और शुष्क ईथर के प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा डाईफेनिल। तो यहाँ से हमारा बनेगा डाईफेनिल। तो ये रहा हमारा डाईफेनिल। अब प्लस यहाँ से 2NaCl बाहर हो जाएगा। तो अभिक्रिया आप लोग याद रखिएगा। तो ये अभिक्रिया बोलेगा तो आप याद रखिएगा कि डाईफेनिल जहाँ पे भी बोले आपको क्या करना है, यहाँ पे फिटिंग अभिक्रिया करना है। यानी 2 अणु लेंगे हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का, 2Na के साथ कराएंगे शुष्क ईथर के प्रेजेंस में तो हमारा डाईफेनिल बन जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा। यहाँ से 4 नंबर देखेंगे क्लोरोबेंजीन को फिनाल में। अब क्लोरोबेंजीन को हमको किस में चेंज करना है, फिनाल में चेंज करना है। तो आप लोगों को क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये रहा हमारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब देखेंगे क्लोरोबेंजीन को क्या कम करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के प्रेजेंस में। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 623 केल्विन, 623 केल्विन। फिर उसके बाद 320 एटीएम, 320 एटीएम यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ से हमारा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये ONA प्लस, ये माइनस। अब इसको हम क्या कम करेंगे, यहाँ से मेन प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम HCl से यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे। तो जैसे HCl से कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, ये फिनाल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये रहा फिनाल यहाँ से। तो ये बना हमारा फिनाल, फिनॉल, सोडियम फिनॉक्साइड क्लोरोबेंजीन। यहाँ से हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के 323 केल्विन 320 एटमॉस्फेरिक एटीएम में हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा फिनाल प्राप्त हो जाएगा। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे 5। तो यहाँ पे बोला है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। तो यहाँ पे संरचना बनाना है और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शब्दमूल खोजना है। तो इसमें शब्दमूल खोजेंगे तो पेंटेन है और देख रहे हैं ये पेंटेन N हमारा आ रहा था सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन को हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे पेंटेन में क्या है, N आ रहा है। तो N में हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट वर्ड यहाँ पे N आ रहा है, तो ये में हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड। 5 कार्बन हमने लिख दिया। अब दोनों साइड से कहीं भी हम पूर्व लग्न लगा सकते हैं। तो यहाँ से लगाएंगे तो 1 2 3, 3 नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, CH3। मेथिल में हम क्या लगाते हैं, CH3। मेथिल में हम CH3, लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरो बोला है तो यहाँ पे Cl लिखेंगे, 2 क्लोरो। अब हाइड्रोजन लगाना है तो हाइड्रोजन हम लगाएंगे
CH3 CH2, फिर उसके बाद CH CH CH3। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे 1,4 डाई। डाई हम 2 के लिए लगाते हैं, ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट में हम सिंपल से देखेंगे कितने कार्बन है, 4 कार्बन, और इन में हम डबल बॉन्डिंग का यूज करते हैं, इस तरह से हम लिख देंगे। अब ब्रोमो में हम देखेंगे तो Br, और कितने कितने नंबर पे लगाना है, तो 1 और 4 नंबर पे लगाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे शब्दमूल को लिखते हैं। तो शब्दमूल में देखेंगे 4 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 कार्बन 1 2 3 4। हमने 4 कार्बन लिख दिया। अब यहां से देखेंगे कि दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 2। अब यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, तो हम दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे तो यहीं पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब हाइड्रोजन लगाएंगे तो कार्बन केवल हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4, यानी टेट्रावैलेंट होता है। तो 4 हाइड्रोजन लगाएंगे, एक बॉन्ड बना है लेकिन 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 1 3 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 1 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 यूज करेंगे। अब देखेंगे 1 बॉन्ड है, अब 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे पहले और चौथे नंबर पे हमको क्या लगाना है, ब्रोमो लगाना है Br। तो पहले यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ पे हम लगा देंगे Br, और यहाँ पे भी लगा देंगे Br, पहले और चौथे। कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। अब देखेंगे यहाँ पे कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 3 1 4 1 5। हमको कितने बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे भी 2 करेंगे। अब देखेंगे 2 3 4 हो गया। या तो इसका करेक्ट आंसर लिख सकते हैं CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद CH2 Br। तो ये रहा आंसर, हमारा स्ट्रक्चर रहा। अब यहां से हमको स्ट्रक्चर बनाना है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, तो यहां से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेंजीन का। हमने स्ट्रक्चर यहां से ड्रॉ कर दिया बेंजीन का। अब देखेंगे पहले नंबर पे हमको क्लोरो लगाना है, तो यहाँ पे Cl लगा देंगे, और दूसरे नंबर पे मेथिल लगाना है, तो मेथिल में हम क्या करते हैं, CH3 यहाँ से लगाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। यानी हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। अब ये हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन का। सबसे पहले हमने बेंजीन लगाया, मेथिल में CH3 लिखा, क्लोरो में Cl लिखा, और ये हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ से 4 नंबर देखेंगे 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों को छोड़कर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे। हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो पहले 6 कार्बन वाला हम क्या बनाएंगे, यहाँ से एक बनाएंगे। जैसे हम बनाएंगे बेंजीन रिंग टाइप ही होता है, लेकिन उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, सेम। देखिए ये बेंजीन, यदि हम यहाँ बॉन्ड बना दें तो ये बेंजीन हो जाएगा, सेम बेंजीन रिंग जैसा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड यूज नहीं करते। अब देखेंगे 1 क्लोरो है, तो 1 क्लोरो पे हम लिख देंगे Cl। अब यहाँ से बोला है कि 4 एथिल, तो एथिल में हम क्या लगाते हैं, C2H5। तो चौथे नंबर पर, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो नंबरिंग हम देखेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 पे हम क्या लिखेंगे, CH2 CH3, CH2 CH3, यहाँ से हो जाएगा। तो ये हो गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लो हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन। तो ये स्ट्रक्चर रहा। 5वां नंबर हम देखेंगे 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि शब्दमूल खोज लेना है। शब्दमूल खोजेंगे तो ये हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन में हम डायरेक्ट कितना करेंगे, 4 कार्बन यहाँ पे लगा देंगे।
हमने 4 कार्बन लगा दिया। फिर हम देखेंगे सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, इन है तो 1 2, हमने सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बोला है यहाँ पे कि 3 ब्रोमो 2 मेथिल, 1 2 3 नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, दोनों साइड से हम नंबरिंग कर सकते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि कितने नंबर पे हमारा क्या लगाना है, मेथिल लगाना है दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर पे हमने CH3 यहाँ पे यूज कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर पे ब्रोमो, ब्रोमो में Br लगता है तो यहाँ पे Br लगा देंगे। अब देखेंगे हाइड्रोजन हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन हमको यूज करना है। तो कार्बन देखेंगे, कार्बन केवल 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 बॉन्ड यानी 3 हाइड्रोजन हमको यूज करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 2 4, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन के लिए तो 1 2 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 1 ही बॉन्ड है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। यहाँ से 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम यहाँ से रासायनिक समीकरण देखेंगे, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है 2024 में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। क्लोरोबेंजीन का हम क्या करेंगे, सल्फोनीकरण। सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो यहाँ से स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। थोड़ा फास्ट रिएक्शन करेंगे तो हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का। अब सल्फोनीकरण मतलब यहाँ पे देखेंगे H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे और गर्म कर देंगे। जैसे गर्म करेंगे यहाँ पे हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनाते हैं, ClSO3H। फिर दूसरा हमारा बनेगा यहाँ पे SO3H। अब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरोबेंजीन का हम क्या करेंगे, सल्फोनी H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनेगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल या 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हमारा क्या होता है, मुख्य प्रोडक्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, लघु प्रोडक्ट होता है। ये मेजर, ये माइनर होता है। मेजर प्रोडक्ट हम देखेंगे आर्थो मोस्ट स्टेबल देन पैरा, पैरा मोस्ट स्टेबल देन आर्थो। तो यहाँ से स्टेबल क्या हो जाएगा, SO3H पैरा। अब यहाँ से देखेंगे क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। अब जैसे क्लोरोबेंजीन का हम नाइट्रीकरण कराते हैं तो यहाँ से क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रीकरण में HNO3 के साथ। फिर क्या काम करेंगे कि सांद्र H2SO4 लिखेंगे, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। जैसे गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 प्रोडक्ट बनेगा। पहले का हम बना के देखते हैं, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट को हम बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा बना Cl, फिर NO2, सेम सल्फोनीकरण जैसा बनेगा। फिर हमारा बनेगा ClNO2। ये हम देखेंगे 2 प्रोडक्ट हमारा बना। ये हमारा क्या है, मुख्य प्रोडक्ट है, ये हमारा लघु प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन। या ये देखेंगे यहाँ पे 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, इसका एपीसी नेम हो जाएगा। तो ये रहा सल्फोनीकरण, बेंजीनी नाइट्रीकरण। अब यहाँ से देखेंगे थर्ड नंबर है एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया। तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br। और जैसे हम देखेंगे सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो NaOC2H5, ये हमारा है सोडियम एथॉक्साइड। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमारा बाहर क्या हो जाएगा, NaBr। यहाँ से
बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ईथर बनेगा C2H5 O C2H5, यहाँ पे C2H5 O C2H5, और यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा NaBr। यहाँ से क्या कर सकते हैं, डाई एथिल ईथर। एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो हमारा बनेगा डाई एथिल ईथर। यहाँ पे चौथा नंबर देखेंगे, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ से रिएक्शन देखेंगे एल्किल एरिन, जैसे हम सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं ArX प्लस हम देखेंगे 2Na प्लस XR एल्किल हैलाइड। फिर यहाँ पे लिखेंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बाहर निकलेगा 2NaX, यहाँ पे हमारा बनेगा ArR एल्किल एरिन 2NaX। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, एल्किल एरिन एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे 2NaX बाहर हो जाएगा, हमारा बनेगा एल्किल एरिन। फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया में हम देखेंगे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हेलो एरिन, या हम तो अभी रिएक्शन किए क्लोरोबेंजीन का, हेलो एरिन का क्या एक्स, हम यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हैं, फिर 2Na के साथ, फिर इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हेलो एरिन। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, तो ये हमारा बनेगा डाइफेनिल। यहाँ से हमारा बाहर क्या हो जाएगा 2NaX, यहाँ पे Cl लिखते तो 2NaCl बाहर हो जाता, तो यहाँ पे हमारा बनेगा डाइफेनिल। डाइफेनिल ये हमारा बन जाएगा, तो यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा 2NaX। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।